अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बाजार से बेहतर हलवा पूरी हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं कि खस्ता भी हो और कुरकुरी भी हो और हलवा हमारा मज़े का हो। तो आज हम सब कुछ आपको इस रेसिपी में बताएंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने 2 प्याली लेना है मैदा और इसको ना अच्छे तरीके से छान लेंगे। तो इसके बाद ना हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून ना इसमें हम डाल देंगे नमक, और इसको मज़ेदार बनाने के लिए, कुरकुरी सी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे और इनको ना आटे में मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गरम गरम घी। ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गरम घी, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बराबर इसमें शामिल करके मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। तो आटे को हमने ना ही ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही नरम करना है। इसी तरह हमने थोड़ा सा घी और हाथ को लगा के ना इसको मज़े का बना लेना है। जितनी हमारी डो अच्छी सी बनेगी उतना ये अच्छा सा हमारी पूरियाँ बनेगी। तो इसके ऊपर घी लगा के इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो हमने 1 प्याली घी लेना है, इसमें 3 से 4 इलायची शामिल कर देंगे। और जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें ना हमने सूजी डाल देनी है। तो सूजी हमने 1 बड़ी प्याली ली है, तकरीबन आधा किलो के बराबर सूजी है। तो इसको हमने पकाना है इतना कि इसकी ना मज़े की खुशबू भी आने लग जाए और रंगत भी चेंज हो जाए। जैसे ही ये सूजी घी छोड़ देगी तो इसमें हम ना चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी भी हमने उतनी ही डालनी है जितनी कि हमारे पास सूजी होगी। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 बड़ी प्याली मेरे पास सूजी है तो हमने 4 प्याली इसमें पानी शामिल करना है। तो हमने ये वाला हलवा पूरी के लिए बना रहे हैं ना हलवा, तो इसको थोड़ा नरम ही रखेंगे। तो इसको ना मज़ीद मज़े का कलर देने के लिए मैंने थोड़ा-सा ज़र्दा कलर इसमें शामिल किया है। 2 से 4 बॉयल आ जाएँगे तो इसमें हमने किशमिश डाल देनी है, और पकाना इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और घी ऊपर नज़र आने लग जाए। तो इसके बाद हम ना चूल्हे को ऑफ कर देंगे। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो हमने जो आटा गूँध के रखा था उसकी पूरियाँ बनाएँगे। तो छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे। छोटा पेड़ा जितनी की पूरी होती है उतना हम इसका पेड़ा बेल लेंगे गोल, और इसके बाद ना हम इसको काउंटर में थोड़ा-सा मैदा डस्ट करने के बाद बेल लेंगे और पूरी की शेप दे देंगे। बेलन से इसको बेल लेंगे, ये ना आसानी से बन जाएगी क्योंकि हमने थोड़ा-सा आटे को भी रेस्ट दी है और पेड़े बना के पेड़ों को भी हमने तकरीबन 2 से 4 मिनट की रेस्ट दी थी। इस तरीके से ना ये बहुत ही मज़े की और जल्दी में पूरियाँ बन जाती हैं। तो एक साइड पे मैंने घी गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो मैं ना आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम पूरियाँ बना के एक-दूसरे के ऊपर भी रख देंगे ना, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी, आसानी से एक-दूसरे से अलग हो जाएँगी, ये देखें। तो इस तरीके से सारी पूरियाँ हमने बना ली, घी गरम कर लिया। अब थोड़ा-सा मैदा डाल के चेक किया, घी गरम हो चुका है। तो इसमें हमने पूरी डाल देनी है और इसको घुमाना है ताकि जो है ना फ्लफ़ी सी हो जाए, फूल जाए। तो बाज़ार वाले तो ज़्यादा घी डाल के बड़े-बड़े उनके बर्तन होते तो उन्होंने उसमें बनाते हैं ये पूरियाँ। तो हम छोटे से बर्तन में थोड़ा घी डाल के बना रहे हैं। तो फिर भी हमने ना इसको इतना घी डाल लेना है कि ये डिप हो जाए अच्छे तरीके से। देखिए हमने ना इसको कुरकुरी सी बना लिया, ये फूल गई है, तैयार हो गई है। तो हम इसी तरह सारी पूरियाँ बारी-बारी तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही खस्ता होंगी, नरम भी होंगी, बाद में मैं आपको चेक भी करवाऊँगी। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आज शब बारात है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें भी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे और सबके घरेलू मसलों को अल्लाह ताला बेहतरीन हल अता करे, आमीन। तो अब हम ना सारी पूरियां बनाने के बाद आपको चेक करवाते हैं कि ये किस कदर सॉफ्ट और कुरकुरी सी बनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप हलवा पूरी घर में बनाएंगे तो बाजार से बेहतर बनेगी। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।